ये कहानी है हॉरर और सस्पेंस से भरपूर, जिसकी स्टोरी शायद आपको पसंद आए। तो आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करने का काम किया करता था, ताकि वो लोग अपने फ्यूनरल में अच्छे और जिंदा लग सके। जिसके बाद वो एक डेड बॉडी की फोटो लेता है। इसके बाद सीन कट होता है, हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम पॉल होता है और लड़की का नाम एना होता है। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पॉल इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, बल्कि एना इस चीज से ज्यादा खुश नजर नहीं आती। जिस पर पॉल उससे पूछता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन एना उससे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। असल में एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है, जहाँ पर उसकी जैक नाम के बच्चे से काफी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन जैक काफी ज्यादा अजीब बिहेव किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एना कुछ अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने टीचर के फ्यूनरल में जाने की तैयारी करती है। तभी वो देखती है कि बाहर जैक खड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। इसके बाद हम एना को देखते हैं, जो मेडिकल स्टोर में पहुंच जाती है और कुछ दवाइयाँ लेती है। साथ ही वो एक पार्लर में जाकर अपने बालों को रेड करवाती है। इसके बाद वो सीधे अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंच जाती है, जहाँ पर जब वो अपने पियानो टीचर का चेहरा देखती है तो उसे काफी कुछ अजीब लगता है। यहाँ पर उसे फील होता है कि टीचर उसका सांस ले रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर एलियट भी होता है, जो एना को ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देख लेता है। शाम को पॉल एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। साथ ही वो एक रिंग लेकर आया होता है, क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। अब ये दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर पॉल बताता है कि वो जल्दी शिकागो जाने वाला है। यहाँ पर दोनों आपस में बातें करते करते लड़ाई करने लगते हैं। इसी वजह से हम एना को देखते हैं, जो उसकी बिना कोई बात सुने वहाँ से चले जाती है। आगे मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और वो अपनी गाड़ी चला रही होती है और चलाते हुए अपना फोन निकाल कर एक नंबर डायल करती है। तभी अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो चुका था। अगले सीन में हमें एलियट को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक नई डेड बॉडी आती है और ये किसी और की नहीं बल्कि एना की होती है। जैसे ही एलियट एना के कपड़े काटता है तो हम देखते हैं कि एना ने अंदर बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस पहनी होती है। तभी हम देखते हैं कि एना के सर पर बहुत ही गहरा घाव लगा होता है। तभी एना की आंखें खुल जाती है और एलियट से पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। जिस पर एलियट उसे बताता है कि कुछ घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान जा चुकी है और अब वो एक डेड बॉडी है, जिसका 2 दिन बाद फ्यूनरल है। लेकिन एना को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है, क्योंकि वो बोल भी पा रही थी और वो एलियट की बातों को सुन पा रही थी। इसलिए एलियट उसे डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है, तब तक तुम्हारी आत्मा इसी डेड बॉडी में रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब तुम्हारी आत्मा चले जाएगी। यहाँ पर एलियट डेड बॉडी से बात इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास जीवन और मौत के बीच फंसे हुए लोगों से बातें करने की शक्ति होती है। वहीं पर हम एना को देखते हैं, जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। वो सोच रही थी कि बस ये एक डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है, जिसे पता नहीं होता है कि एना मर चुकी है। जिसके बाद वो एना के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट उठाता है और कट कर देता है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं, जो एना के घर कुछ टॉयज लेकर पहुंचता है, जहां पर उसकी माँ से उसे पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर पॉल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर हम एना की मॉम को देखते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही होती है, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है, जो एना को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एना के घाव पर टाके लगा रहा होता है, लेकिन इसका दर्द एना को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। जिसके बाद एलियट उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसकी बॉडी के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहे। जिसके बाद यहाँ पर एना की मॉम आती है और एलियट से आकर कहती है कि जाने वाला तो चले जाता है, लेकिन उसके जाने का दर्द उसकी फैमिली को उससे ज्यादा होता है। ये बात वो खुद भी नहीं
समझता। साथ ही वो एलियट से कहती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाए। इसके बाद वो वहाँ से चले जाती है, जिसके कुछ समय बाद पॉल को दिखाया जाता है जो एना से मिलने के लिए आता है, लेकिन एलियट उसे गेट के पास ही रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि फैमिली मेंबर ही अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एना को देखते हैं, जैसे ही वो पॉल की आवाज़ सुनती है तो उसे जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन पॉल तक एना की आवाज़ नहीं पहुँच पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉल वहाँ से चले जाता है, क्योंकि पॉल की अभी तक एना से एंगेजमेंट नहीं हुई थी। इसी वजह से एलियट ने उसे मिलने नहीं दिया था। जब पॉल वहाँ से चले जाता है तो एना एलियट से कहती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। तब एलियट उससे कहता है कि जल्दी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देगी। अगर तुम ऐसे ही अपने चाहने वालों से अटैच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंसकर रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर एना को लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है, वो अभी भी जिंदा है। उसने उसे किसी तरह का ड्रग्स दिया है, इसी वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी एक पुलिस ऑफिसर होता है। वहाँ पर जाकर वो एना से मिलने की परमिशन मांगता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसका साथ देता है, लेकिन बाकी के ऑफिसर उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं और आखिरकार उसे एना से मिलने की परमिशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम फ्यूनरल हाउस में देखते हैं, जहाँ पर एना अकेली होती है और वो एक कैंची उठाती है, जिसके बाद वो एक लाश के पास जाती है। जैसे ही वो उस लाश को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है। यहाँ पर हम एना को देखते हैं जो एलियट के ऊपर हमला करती है, लेकिन एलियट उस हमले से बच जाता है। यहाँ पर एलियट वापस से उसे समझाता है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें ना चाहते हुए भी इस बात को यकीन करना होगा। लेकिन एना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसकी अभी भी सांसें चल रही होती है। जिसके बाद वो रात में सो जाती है। तभी उसे एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके सामने एक लाश खड़ी हुई है। तभी उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है, तो वो सपना कैसे देख सकती है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं, जिससे भी एक अजीब सपना आता है, जहाँ पर वो सपने में एना को देखता है, जहाँ पर एना ने अपने हाथ में अपने दिल को निकाल लिया होता है। इसलिए हम देखते हैं कि पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम एलियट को देखते हैं जो अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाता है। इसी दौरान हम एना को देखते हैं जो चुपके से उस डोर की चाबी निकाल लेती है और सीधे एलियट के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ से वो सीधे पॉल को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ एना बन के मजाक कर रहा है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। इस बात से एना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है और एना को आईना दिखाता है और उससे कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने में भाप बन चुकी है, लेकिन एलियट चुपके से उसे साफ कर देता है। अब वहीं पर हम एना के फेवरेट स्टूडेंट जैक को देखते हैं जो एना को खड़ा हुआ देख लेता है। जिसके बाद हम एना को देखते हैं जो ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मर चुकी है और वो एलियट का साथ देने लगती है। वहीं पर हम एलियट को देखते हैं जो एना के रेड बालों को वापस से ब्लैक कर देता है। इसके बाद एना एक सपना देखती है जिसमें वो पॉल को देखती है, जहाँ पर एलियट भी होता है जो पुलिस ऑफिसर के भाई की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी हम एना को देखते हैं जो एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी मौत पर रोई थी, जहाँ पर एलियट साफ मना कर देता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इस बात से एना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था, लेकिन यहाँ पर एलियट उससे झूठ बोल देता है और उससे कहता है कि पॉल भी उसकी डेथ पर नहीं रोया था। इस बात से एना टूट जाती है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो एना के स्कूल में पहुंचता है ताकि वो एना का सामान कलेक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पर जैक उसे बता देता है कि उसने फ्यूनरल हाउस में एना को खड़े हुए देखा था क्योंकि उसने रेड ड्रेस पहना हुआ था। जिसके बाद पॉल को ये सब बातों से गुस्सा आ जाता है और वो जैक को एक थप्पड़ मार देता है, जिसके कुछ टाइम बाद उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। दूसरी तरफ हम फ्यूनरल हाउस में एलियट को देखते हैं जो सभी डेड बॉडीज की फोटोज क्लिक करके रखता था। तभी वहाँ पर पुलिस का भाई आ जाता है जो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने आया था। तभी एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है, लेकिन वो पुलिस उसे नोटिस नहीं कर पाता।
दूसरी तरफ हम उसी छोटे बच्चे जैक को देखते हैं जो बार बार फ्यूनरल हाउस की तरफ आया होता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बात कर सकता था और ये बात एलियट भी जानता था। जहाँ पर एलियट उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन करूंगा और सब कुछ सिखा दूंगा। जिसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो एक रेड ड्रेस देखता है। तभी उसे याद आता है कि जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था उस दिन एना ने अंदर से रेड ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए उसे जैक की बातें सच लगने लगती है और उसे लगता है कि एना अभी भी जिंदा है। इसलिए पॉल सीधे फ्यूनरल हाउस में पहुंच जाता है जहां पर एलियट उस बच्चे की बातों को झुठलाता है और कहता है कि वो एक छोटा बच्चा है और वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉल उसकी एक भी बात नहीं मानता और एना से मिलने की जिद करने लगता है। तभी एलियट उसे पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देता है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो सीधे पुलिस स्टेशन आता है जहां पर वो पुलिस को सारी बातें बताता है कि एना अभी भी जिंदा है। हो सकता है उसे कोई ड्रग्स दिया गया हो और जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई होगी। यहाँ पर एक पुलिस उसकी बातों पर सहमति जताता है लेकिन प्रॉपर सबूत ना होने की वजह से पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम एलियट को देखते हैं जो फ्यूनरल की पूरी तरह से तैयारी कर चुका होता है जहाँ पर एना उससे बातें कर रही होती है। जहाँ पर एलियट उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहिए था। यहाँ पर एना उससे कहती है कि वह अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती थी लेकिन वो कभी भी प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार में सिर्फ इंसान को दुख मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एना पॉल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी लेकिन वो अब तक उससे ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पर हम एलियट को देखते हैं जो वापस से एना को एक ड्रग देने वाला था लेकिन यहाँ पर एना उससे कहती है कि वो अपने आप को मिरर में देखना चाहती है। जिसके बाद एलियट उसे मिरर में खुद को दिखाता है। तभी उसकी सांसें एना में जम जाती है जिससे एना को समझ आ जाता है कि वो जिंदा है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि एलियट ने उसे ड्रग का इंजेक्शन दे दिया था। अब सभी लोग एना के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं जहां पर पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। जिसके बाद पॉल एना की फोटो दीवार पर लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना को दफनाया जाता है लेकिन यहाँ पर एना अभी भी जिंदा होती है। रात में हम पॉल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है। वो रात में एलियट से कहता है कि वो जानता है कि एना जिंदा है। तभी एलियट उससे कहता है कि हो सकता है कि एना जिंदा है तो अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो और उसे बचाओ। इसलिए हम देखते हैं कि जल्दी से पॉल एना को बचाने के लिए जाता है लेकिन पॉल ने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है। तभी वहाँ पर सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और पॉल का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो अपनी कब्र को खोद रही होती है। वहीं पर हम पॉल को देखते हैं जो देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुँच गया है और उसने एना की डेड बॉडी को निकाल लिया है। लेकिन असल में पॉल एलियट के सामने होता है जहाँ पर एलियट उसे बताता है कि असल में पॉल इस एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन यहाँ पर पॉल को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी हम एलियट के साथ उसी बच्चे को देखते हैं। हम एलियट को देखते हैं जो पॉल के सीने में एक रॉड घुसा देता है और उसकी आवाज वहीं पर बंद कर देता है। यहीं पर हम उस बच्चे को देखते हैं जो एलियट का सारा काम सीख चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। असल में ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है जहाँ पर एक एलियट नाम का एक आदमी दावा करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एना का एक्सीडेंट होने के बाद वो उसके पास आती है जिसे विश्वास नहीं होता है कि वो मर चुकी है। लेकिन यहाँ पर एलियट उसे हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है और उसकी बॉडी में सिर्फ उसकी आत्मा बची है जो कि उसे दफनाए जाने के बाद वो भी चले जाएगी। लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में एलियट उसे बेवकूफ बना रहा होता है। अब इस तरह से देखा जाए तो एलियट एक साइको किलर होता है जो लोगों को इस तरह से मार दिया करता था और ऐसा सिर्फ वो अपने मनोरंजन के लिए करता था और ऐसा ही काम उसने एक बच्चे को भी सिखा दिया था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।